हेलो हेलो, साउंड चेक 1 2 3। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए, इलेक्ट्रिक डायपोल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक डायपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल हमने पढ़ा था। एक्सिस पे कितना होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना होता है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और एक और डिस्कस किया था हमने कि टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आल्सो इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम उसके कुछ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे, बेसिक लेवल के भी, और कुछ नीट और जेईई वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ये AIEEE, यानी जिसको आप जेईई में समझ सकते हो, 2006 का क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री टू द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये हमने डिस्कस किया था कि अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा होता है, जिसकी फील्ड लाइंस पैरेलल ना हो। तो जैसे ये मैंने कुछ फील्ड लाइंस ड्रॉ की है, दोस फील्ड लाइंस, दीज फील्ड लाइंस आर नॉट पैरेलल, ये फील्ड लाइंस पैरेलल नहीं है। और फिर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जहां फील्ड लाइंस पास पास होती है उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड, और जहां फील्ड लाइंस दूर दूर होती है उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे लेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड लेट E2 है। तो जहां पे फील्ड लाइंस के बीच में गैप ज्यादा होता है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक बनता है, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप कम होता है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। तो इसके कंपेयर में अपन लिखे तो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द E2 इज लेस देन E1। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, यहाँ वीक है। तो अब ये कह रहा है कि अगर हम किसी इसके साथ कोई एंगल बना के रखें, तो अगर कोई यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है, सपोज कोई इलेक्ट्रिक डायपोल यहाँ पे रखा हुआ है, तो हमने ये, अगर आप पीछे क्लास में जाके देखो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल नहीं है तो लगने वाला फोर्स, तो एक पॉइंट पे लगेगा फोर्स F इजिकल टू QE1 और एक पे लगेगा फोर्स F इजिकल टू QE2। चार्जेस तो दोनों क्या होते हैं, डायपोल पे सेम होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके लिए क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और इसके लिए क्या है, वीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होने से दोनों पे लगने वाला फोर्स क्या है, अलग अलग हो गया। अब दोनों पे लगने वाला फोर्स अलग हो गया तो इक्वल तो नहीं है। तो इसका मतलब इनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फोर्स, नेट फोर्स है वो तो जीरो नहीं बने, सॉरी जीरो बनेगा, कंफ्यूज हो रहा हूं, जीरो नहीं बनेगा, क्योंकि एक फोर्स क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और एक फोर्स वीक होगा। तो नेट फोर्स कुछ ना कुछ यहाँ पे मिलेगा। दूसरा, एंगल बना के रखा हुआ है, कुछ ना कुछ एंगल बना के रखा हुआ है, तो डेफिनेटली क्या होगा, वहां पे टॉर्क तो एक्ट होगा ही होगा, तो टॉर्क भी आपका जीरो नहीं होगा। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन क्या है, ए टॉर्क एज वेल एज ए ट्रांसलेशनल फोर्स, दोनों के दोनों होंगे। ये हमने उस टॉपिक में भी डिस्कस किया था। तो पहला क्वेश्चन हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये नीट जुलाई 2022 का क्वेश्चन है। इसमें देखो दे रखा है आपको एक डायपोल दे रखा है जिनके बीच का सेपरेशन L है। जैसे हमने क्या पढ़ा था, 2A पढ़ रखा है ना, एज पर एनसीईआरटी। यहाँ कितना है, L सेपरेशन है। अब ये कह रहा है, शो इन फिगर द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस वेरी एज इन शो इन फिगर द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द डिस्टेंस आर वेरी एज। तो देखो हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के दोनों डेरिवेशन पढ़े थे, एक्सिस वाला ही पढ़ा था, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो इक्वेटोरियल बनता है वो दोनों के दोनों हमने पढ़े थे। और दोनों का फॉर्मूला याद करोगे तो इसका जो फॉर्मूला था K2P/R3 और इसका फॉर्मूला KP/R3। तो दोनों में आप डिस्टेंस देखोगे तो डिस्टेंस के जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो क्यूब के इनवर्सली बनता है। कैसे बनता है, क्यूब के इनवर्सली बनता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं ये, अच्छा ये क्वेश्चन भी मेरे ख्याल में थ्योरी वाइज है, इसमें भी आपको सॉल्व नहीं करना क्योंकि आपको आता है। नीट 2020 का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल हैविंग डायपोल मोमेंट p। तो आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपसे सीधा सीधा उन्होंने फॉर्मूला पूछ लिया है। कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, याद करो। इक्वेटोरियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो माइनस बनता है, क्योंकि वो जो डायपोल मोमेंट p है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बनता है। इसलिए फॉर्मूला बनता है अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2p तो किसमें आता है, 2p आता है एक्सिस वाले में, यहाँ p आता है, फिर डिस्टेंस का क्यूब और नेगेटिव में क्या था, p कैप। तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है इक्वेटोरियल का। अब इससे मैच करता हुआ मेरे ख्याल में ऑप्शन कौन सा है, माइनस में देखो, माइनस में ए ऑप्शन आ रहा है करेक्ट। ठीक है, ये दोनों में से माइनस वाला आपको करेक्ट करना है क्योंकि हमने पढ़ रखा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव में बनता है। आगे बात समझ में, चले आगे। चलिए भी अगला क्वेश्चन देखो, ये CBSE 4N 2023 का क्वेश्चन है।
इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। अब टू आइडेंटिकल डायपोल्स, आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, एक जैसे, ठीक है, दोनों एक जैसे। अगर एक डायपोल -2 +2 का है तो दूसरा भी -2 और +2 से ही बना हुआ है, या -4 है तो +4 है और -4 है तो +4 है, तो डायपोल के चार्जेस की वैल्यू सेम है, उनका सेपरेशन भी सेम है, तो आप क्या बोलोगे, दोनों आइडेंटिकल है। चलिए, तो अब ये क्वेश्चन साथ अपन चलते हैं और ये पूछा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन कहां बनेगा। तो मैं एक बार दोबारा से सेम डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आपको एक्सप्लेन करने में दिक्कत ना आए मेरे को। तो एक तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान लेते हैं और एक ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया ओ। अब एक तो है चार्ज प्लस क्यू यहां रखा हुआ है, सेपरेशन यहां से यहां ए है और यहां से यहां है, तो 2a सेपरेशन हो गया, और दूसरा चार्ज रखा हुआ है -q यहां रखा हुआ है, ठीक है। तो डायपोल मूवमेंट जो होता है उसकी डायरेक्शन आपने पढ़ी है, ठीक है, वो क्या होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज काउंट होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज होगी, ये उसके हिसाब से ये x है और ये y है, ठीक है। दूसरा डायपोल का रखा हुआ है, उसका प्लस क्यू तो रखा हुआ है, वही ए गैप है क्यों आइडेंटिकल है, और ये क्या है माइनस, अपन इसको भी a और डिस्टेंस a मानते हैं, 2a डिस्टेंस बन गया। अब देखो इधर आ जाओ, नेट डायपोल मोमेंट P निकालना है, तो देखो एक्सिस अपन इसकी बात करते हैं। यहां पे आप देखो, पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं जो y एक्सिस के अलोंग है, इसमें देखो ये जो माइनस है वो इस पॉइंट पे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स बनाएगा इधर, और ये जो प्लस है वो आउटवर्ड्स बनाएगा। फील्ड लाइंस कैसी होती है, पॉजिटिव से आउटवर्ड्स और नेगेटिव से इनवर्स, तो ये दोनों मिलके इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों ऐड हो गए, ऐसे ये प्लस इधर बनाएगा और ये माइनस इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि फील्ड लाइंस क्या होती है, नेगेटिव के लिए इनवर्स होती है, तो एक लाइन तो इसके लिए हो गई, दूसरी प्लस वाली आउटवर्ड्स ये इसके लिए हो गई। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक डायपोल बनने वाला है एक्सिस पे, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला एक तो ये बन गया ये। अब आप देखो पॉइंट चार्ज, आप देख सकते हो कि पॉइंट चार्ज से मैं निकालता हूं, तो ऐसे देखो टोटल कितने हैं, 4 चार्ज है, चारों का मैग्नीट्यूड सेम आने वाला है। क्यों सेम आने वाला है, क्योंकि ये भी प्लस क्यू है, मतलब मैग्नीट्यूड इसका भी क्यू है, इसका भी क्यू है, इसका भी क्यू है और इसका भी क्यू है, चारों के चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, और चारों ही चार्जेस की जो डिस्टेंस है वो ए और ए, डिस्टेंस भी बराबर है, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी बराबर है, सब कुछ बराबर है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि यहां पे आप क्या देखोगे, इनकी वैल्यू पुट करोगे आप, तो देखो क्या होगा, किसी वैल्यू, सबकी वैल्यू क्या आएगी, चाहे फर्स्ट हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, किसी बात कर लो आप, चाहे पहला चार्ज हो उससे, दूसरे से हो, चाहे उससे हो या चौथे से हो, चारों की वैल्यू क्या आएगी, के तो आएगा, चार्ज की वैल्यू क्यू आएगी, और सबसे डिस्टेंस कितनी है ए, तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहां देखो आप, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है आपका ये वाला, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये 2E बन जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो ये भी 2E बन जाएगा, सबकी वैल्यू बराबर है, सबको क्या मान लो आप, E मान लो। सबसे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड वाइज बराबर बनेगा, सबकी वैल्यू E मान ली, तो इधर 2E हो गए, वही मान लो E1 E2 को ही मान लो, तो 2E इधर हो गए तो ये 2E ये बन गया, ऐसे 2E इधर बन रहे हैं तो 2E बन गया। अब इनका आप क्या करो, पैरेललोग्राम लो से, एंगल कितना होगा बीच में 90, तो अब क्या होगा, मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं एट द ओरिजिन, वो क्या बनेगा, पैरेललोग्राम लो अप्लाई किया, कितना है 2E का स्क्वायर प्लस 2E का स्क्वायर प्लस 2E, ये तो सर पता होगा आपको कि जब एंगल दोनों के बीच में कितना है 90 है, तो यहां क्या आएगा, वो टर्म्स आएगी दोनों, और cos 90 आएगा, cos 90 कितना होता है 0 होता है, इसलिए ये पूरी टर्म क्या हो गई 0 हो गई, और यहां हमारे पास के लिए यहां तक ही बचेगा ये, तो ये आपका 2E स्क्वायर। अब इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं, आ जाइए इधर, ये हो जाएगा आपका 2E स्क्वायर यानी 4E स्क्वायर प्लस 4E स्क्वायर, तो ये 8E स्क्वायर बन गया, 4E स्क्वायर प्लस 4E स्क्वायर 8E स्क्वायर बन गया, और इसी को आपने लिख दिया, E आपके ब्रैकेट से रूट से बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, √8 बच गया। इसको भी अगर आप और सॉल्व करना चाहे तो E लिखो और √8 को लिख दिया आपने 4 × 2, तो सबको पता है 4 भी बाहर आ गया, तो 2E, ये ऐसे कर दो, E × 2√2 कर दो, E × 2√2, ये 4 2 बन के बाहर आ गया। अब E की वैल्यू पुट कर दो यहां से और आपका फाइनल आंसर आ गया। तो फाइनल आंसर क्या है आपका, E की वैल्यू है k q/a² और इनटू में क्या है
2√2, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा एट द ओरिजिन। ठीक है, चलिए भी अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये जेईई मेंस 2024 जनवरी का है। इसमें देखो दो चार्ज रखे, -q और -4 माइक्रोकुलाम और +4 माइक्रोकुलाम, और रखे हुए कहीं पॉइंट पे लोकल डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए भाई, तो अपन उनकी पोजीशन देखते हैं। तो एक की पोजीशन क्या है, E, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 1, 0 एंड 4। दूसरे वाले क्या है, B है, उसका क्या है 2, -1 और 5 है। ठीक है, तो अब ये डिस्टेंस एक्चुअल में कितनी हुई, तो आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ रखा है, उसके हिसाब से क्या होता है, अगर ये डिस्टेंस लेंथ कुछ दे रखी नहीं है इसकी L, तो ठीक है, और रखा हुआ कहां पे है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, अब अपन चलेंगे तो आ जाएगा 0.20 I कैप वोल्ट। ध्यान रखना ये पर सेंटीमीटर है, यहां ये कंफ्यूज करेगा। तो पर सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करोगे, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना मतलब 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करना, यानी 0.20 इंटू, इसको ऐसे कर दो, ये आई कैप हो गया, वोल्ट पर सेंटीमीटर जो है, यानी 1 सेंटीमीटर ये ना, तो 1 सेंटीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूं, पर सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को मैं लिख सकता हूं 10⁻⁻2 मीटर। अब ये -2 चला जाएगा ऊपर, -2 ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 2 बन जाएगा, प्लस का 2 बनते यहां से जो मल्टीप्लाई होगा तो ये 20 आई कैप, अब ये वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। -2 100 बन गया, जब ऊपर चला जाएगा तो -2 +2 का बन जाएगा, यानी +2 मतलब 100 हो गया, 100 इंटू 0.20 20 बच गया, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब आप बताना है टॉर्क कितना एक्ट हो रहा था। टॉर्क का फॉर्मूला देखो, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके पढ़ा है, अभी अपने डायरेक्शन पढ़ा था, क्या था, आर क्रॉस यहाँ यूज नहीं करेंगे, यहाँ यूज करेंगे P क्रॉस E। तो देखो यहाँ पे चार्जेस की वैल्यू गिवन है, ये डिस्टेंस है वो हमें डायरेक्ट नहीं गिवन है, हमें ये फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे, तो देखो ये डिस्टेंस मैं L मान लेता हूं, ये L डिस्टेंस मैंने कंसीडर कर ली। L की वैल्यू कैसे निकालूंगा, क्या करोगे, पहले I का x2 - x1 I कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप। तो यहां से मुझे ये वेक्टर फॉर्म मिल जाएगा। अब देखो इसमें क्या आएगा, x2 - x1 मतलब 2 - 1, इधर का x2 इधर का x1, 2 - 1 तो 1 बच गया, यानी I के बच गया केवल, प्लस आ जाओ। y2 कितना है, -1 और 0, -1 फिर माइनस का 0 तो माइनस का 1 बचेगा, और माइनस का 1 इंटू जे आ गया। अब इसके बाद आ जाओ 5 - 4, 5 - 4 प्लस का 1 और इंटू क्या है के कैप। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, L की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब L मतलब ये सेपरेशन आ गया। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है P क्रॉस E, जैसे मैंने ऊपर बताया। अब क्वेश्चन के हिसाब से मैं चलूंगा तो टॉर्क इक्वल टू क्या बनेगा, Q L। P क्या होता है, आइदर चार्ज। Q क्या होता है, आइदर चार्ज, सॉरी P क्या होता है, आइदर चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये डिस्टेंस मैंने क्या ले ली L, तो Q इंटू L हो गया। ठीक है, इंटू E हो गया क्रॉस प्रोडक्ट में। J इज इक्वल टू, इसमें जाओ, J इज इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू 4 माइक्रो है, आइदर चार्ज तो 4 माइक्रो आ गया। L की वैल्यू कितनी है, L आ जाओ, तो यहां पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, L का। L क्या है, I माइनस J प्लस के, उसका क्रॉस मल्टीप्लाई किससे होगा, E से होगा। E क्वेश्चन में गिवन है कौन सा है, ये रहा 20I। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है वो आप परफॉर्म करना है और फिर इससे मल्टीप्लाई करना है और आपका मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क आ जाएगा। कैसे करते हैं देखो, आ जाओ। यहां हम क्या करेंगे, आपने पढ़ रखा है I J K लिखोगे और क्या कर रहे हो, L क्रॉस E करोगे तो L की वैल्यू क्या है 1 - 1 1 -1 और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्रॉस मल्टीप्लाई में उसका 20I, उसका मतलब I में तो 20 है, बाकी क्या हो गया 0 और 0 हो गया। तो आप ऐसे जो डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहां दिख गया आपको साफ साफ कि 20 तो चलो मल्टीप्लाई में ये तो बाहर आ जाएगा। अब I क्रॉस I 0 होता है, I क्रॉस J आप कर सकते हो और I क्रॉस K आप कर सकते हो। तो यहां आ जाओ, तो अगर आप देखो सीधी सी बात है, आप पहले I करो तो I की वैल्यू क्या आएगी, यहां से
जब i को आप ले रहे हैं तो i की रो i का कॉलम छोड़ दो, तो ये 0 इंटू 0 इक्वल 0 हो गया। ठीक है, अब माइनस का j आएगा, माइनस का j आएगा। अब जब आप j की वैल्यू ले रहे हो तो क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई, ये 0 हो गया, और इसका मल्टीप्लाई, क्या फॉर्मूले में क्या होता है 1 इंटू 0, 0 हो गया। अब माइनस आता है फॉर्मूले का साइन, उसके बाद 1 इंटू 20, तो ये 20 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बचा k, जब आप k लोगे तो प्लस का यहाँ k आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो 0 आ गया, और -1 इंटू 20 ये कितना हो गया, -1 इंटू 20 प्लस का 20 हो गया, तो आपका आ गया -20 j कैप प्लस, सॉरी ये भी माइनस माइनस प्लस बन गया, प्लस 20 k कैप। ये आपका क्या आ गया, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई निकाला आपने, तो वो क्या आया, टॉर्क इज इक्वल टू 4 इंटू कितना है वो माइक्रो 10⁻⁻⁶ तो है, और आपने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया है इनका, जिसका आंसर क्या आया 20। चलो 20 में कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बच गया, j प्लस k बच गया, j प्लस k बच गया। ये हमारा टॉर्क आ गया। अब हमें क्या निकालना है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आप पता है मैग्नीट्यूड निकाल क्या करते हैं अपन, ये तो 4 इंटू 10⁻⁻⁶ है, ये 20 है, और मैग्नीट्यूड में क्या होता है रूट x का स्क्वायर प्लस रूट जो भी y का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो टॉर्क इज इक्वल टू 4, अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 8 इंटू 10⁻⁻5 हो गया, 8 इंटू 1 0 तो मैंने यहां से कम कर दिया, तो ये -5 बच गया, और 2 इंटू 4 8 हो गया, और इधर क्या बच गया 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर यानी 2 बच गया। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 8 रूट अल्फा 10⁻⁻5। तो देखो 8 ये रहा, सॉरी 8 ये रहा, 10⁻⁻5 रहा, क्या बच गया √2, यानी अल्फा वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। ठीक है, रूट में है अल्फा, तो ये अपना ये क्वेश्चन हो गया। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा सा मिस प्रिंट है ये मेरे ख्याल में, क्योंकि ये दोनों माइनस क्यू है, ये दोनों क्या है माइनस क्यू है, और ये क्या है प्लस क्यू। अच्छा मैं आपको इसमें हिंट दे रहा हूं और आप भी खुद सोल्व करना, ये जो प्लस क्यू और ये माइनस क्यू है, ठीक है, ये माइनस क्यू ऐसे है, तो आपको दिखेगा कि इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, यानी इसको प्लस क्यू और प्लस क्यू दो मान लेता हूं अलग अलग, और इसके साथ ये माइनस क्यू, और इधर से ये क्या बन गया माइनस क्यू, यानी इस प्लस क्यू का एक क्यू इसके साथ कंट्रीब्यूट कर रहा है और एक इसके साथ कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये दो डायपोल बन गए, -2 प्लस एक डायपोल ये बन गया और एक डायपोल ये बन गया। इनका आपको रिजल्ट निकालना है, ये आप खुद करेंगे होमवर्क में, ठीक है, इसे खुद सॉल्व कर लो आप एक क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आ जाओ, ये भी आप इसमें है, ये भी जेईई में से क्वेश्चन आया हुआ है। देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P है, कितनी वैल्यू P की वैल्यू -3J प्लस 2K इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर। ठीक है, एट द ओरिजिन, ये रखा हुआ ओरिजिन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट द R, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू R निकालना, एट द डिस्टेंस R निकालना है। वो R का पोजीशन वेक्टर है I कैप प्लस 3J कैप प्लस 5 कैप। अच्छा एक कंडीशन रखी इसने कि जो R डॉट P है, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वो 0 है। आपने पढ़ रखा है कि किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 कब आता है, जब A B cos थीटा होता है। A डॉट B क्या होता है, A डॉट B क्या होता है, A B cos थीटा। अब A B cos थीटा 0 कब आएगा, वेक्टर तो है, वेक्टर तो दोनों नॉन जीरो है, तो A की वैल्यू भी आएगी B की वैल्यू भी आएगी। तो यहां पे इसका 0 होना रीजन क्या है, cos, यानी यहाँ पे एंगल कितना होगा 90, यानी दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे है, दोनों वेक्टर एक दूसरे के 90 डिग्री पे, यानी R इज परपेंडिकुलर टू P है। तभी क्या पॉसिबल हो रहा है कि आपका आंसर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप देखो याद करो कि मान लो मैंने x पे रख दिया, डायपोल रख दिया प्लस क्यू, ठीक है, ये x पे हो गया सपोज, तो डायपोल मोमेंट तो नेगेटिव से पॉजिटिव P बन रहा है। अब इसके हिसाब से जो R है, यानी जो पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट का जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो इस P के परपेंडिकुलर है, यानी इधर होगा, ये R होगा। P के 90 पे कौन है, R है, जैसा क्वेश्चन में कह रखा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये इसका इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया। बस इतनी सी बात देखनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे आपसे क्या पूछा है
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अब देखो आपका इक्वेटोरियल पे आपने पढ़ा है, ये यहां जो इक्वेटोरियल पे आपने पढ़ा है, इक्वेटोरियल पे आपने पढ़ा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो जो डायपोल मोमेंट P होता है उसके नेगेटिव डायरेक्शन बनता है, ऑपोजिट बनता है। अगर आपको डायग्राम याद होगा तो माइनस क्यू यहां पे है, प्लस क्यू यहां पे है, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन आपने किया तो P तो क्या होता है, माइनस टू प्लस काउंट होता है, जबकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लास्ट में इधर बना था, यानी जस्ट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बना था। अब जस्ट ऑपोजिट का मतलब क्या हुआ कि यहां आओ, जस्ट ऑपोजिट का मतलब क्या हुआ कि P की डायरेक्शन में अगर क्या क्या आ रहा है, P की डायरेक्शन क्या आ रहा है, माइनस आई आ रहा है, माइनस 3G आ रहा है और प्लस 2 क्या आ रहा है, तो P जिस डायरेक्शन में भी है जो आपका E इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो इसके जस्ट मिलेगा ऑपोजिट, मतलब I माइनस का तो यहाँ प्लस का I बनेगा, माइनस का 3 है तो प्लस का 3J बनेगा, और माइनस प्लस का 2K है तो माइनस का 2K, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन करनी पड़ेगी। यानी माइनस आपको ब्रैकेट के इलेक्ट्रिक फील्ड के ब्रैकेट के बाद माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में बनता है डायपोल के कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड, कब, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो ये माइनस प्लस माइनस, अब इससे मैच करता ऑप्शन कौन सा है, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस ए, तो यहां से ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस क्लास में इतना ही, अपन टॉपिक पढ़ेंगे उसमें अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।